हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गेट 2027 एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन जो कि कल आईआईटी मद्रास द्वारा आपके पास रिलीज किया गया था। सो स्पेसिफिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम। इस वीडियो में हम सारी इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स हैं नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन में मेंशन है उसके बारे में बात करेंगे कि आपके एप्लीकेशन डेट्स क्या हैं, आपकी फीस क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या है अप्लाई करने के लिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है एंड व्हाट इज द सिलेबस फॉर द एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाई इज दिस गेट एग्जाम सो इम्पोर्टेंट, क्या इसके पर्पस है एंड क्या किस चीज़ों में ये हमें हेल्प करने वाला है। सो सबसे पहले इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर हायर एजुकेशन, आप एमटेक एमएस या पीएचडी प्रोग्राम्स में आप अप्लाई करने वाले हैं और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने का आपका सपना है, सो दिस एग्जाम इज़ वेरी क्रूशियल। इसमें आपको पेयर होना, क्वालिफाई करना एज वेल एक अच्छी रैंक लाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईएससी, एनआईटीज, आईआईटीज से आप पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आप किसी टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, सो गेट के थ्रू ही आपको फेलोशिप एज वेल एज स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है। आपके जो वेरियस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, आपके जो बोर्ड्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो वैकेंसीज निकालते हैं, रिक्रूटमेंट्स निकालते हैं, उनके लिए भी आपका गेट का जो स्कोर कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। फिर काफ़ी सारी हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स भी देखने को मिलती हैं, काफ़ी टेक्निकल और रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स, जिसमें भी आपका गेट का स्कोर कार्ड जो है वो देखा जाता है। एंड लास्टली, अगर आप रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, तब भी आपका जो गेट का जो स्कोर कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स ऑल कि आपके लिए गेट का जो एग्ज़ाम है वो देना क्यों इम्पोर्टेंट है। इन द नेक्स्ट स्लाइड वील डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन टाइमलाइन कि आपका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। नोटिफिकेशन आपका कल आ गया था बट आपका एप्लीकेशन जो है वो 14th ऑफ अगस्त 2026 से स्टार्ट होने वाले हैं फॉर द 2027 एग्जामिनेशन। आपके पास लास्ट डेट ऑफ एग्जाम एप्लीकेशन है आपके पास 21st ऑफ सितंबर। दिस डेट इज विदाउट लेट फाइन। अगर आप 30 सितंबर तक फॉर्म भरते हैं आफ्टर 21st, तो आपके पास लेट जो फी है, फाइन है, वो देखने को मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा टू अप्लाई। आपके पास जो सिटी डिटेल्स हैं वो 4 जनवरी को अनाउंस कर दी जाएंगी। एडमिट कार्ड्स की जो डेट है वो टू बी अनाउंस्ड इन्होंने मेंशन की है। और जो गेट का एग्जाम है वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए वो 6, 7, 13, 14, 20 एंड 21 फरवरी 2027 को देखने को मिलेगा। एंड आपका जो रिजल्ट है वो 19th ऑफ मार्च 2027 को अनाउंस कर दिया जाएगा। सो कीप दिस थिंग इन वेरी क्लियर इन योर माइंड्स कि जो गेट होता है, जो गेट कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल हैं, रेगुलर हैं, अपनी जो टाइमलाइंस और डेट शेड्यूल्स वो अ, देते हैं उसको वो एडहेयर करते हैं और उन्हीं डेट्स को आपको इनकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत स्मूथ मैनर में आपका एग्जाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है, बिल्कुल भी डिले आपको देखने को नहीं मिलती। सो अगर हम बात करें फीस की, सो अगर आप 21 सितंबर से पहले पहले अप्लाई कर लेते हैं तो आपको लेट फाइन जो है, फीस जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। एंड अगर आप फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सो आपकी एप्लीकेशन फी होगी 1000 फॉर ईच सब्जेक्ट। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं सो आपको डबल पे करना पड़ेगा। दैट इज इफ आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड यू विश कि आप गेट लाइफ साइंस भी एज वेल एज गेट बायोटेक्नोलॉजी भी अप्लाई करें, सो आपको 2 फॉर्म्स अप्लाई करने पड़ेंगे एज वेल एज आपकी जो पेमेंट है वो डबल हो जाएगी, दैट इज 1000 रुपीज का डबल 2000। इफ यू टॉक अबाउट अदर कैंडिडेट्स, एक एग्जाम के लिए, एक फॉर्म के लिए उनको 2000 अप्लाई करना पड़ेगा। जो मेल कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जर्नल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से, सो देयर फीस इज 2000 रुपीज। फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए इट इज 1000। अगर आप 21 सितंबर के बाद अप्लाई करते हैं, 30 सितंबर के बीच में अप्लाई करते हैं, सो आपको लेट जो फीस है वो देनी पड़ेगी पर सब्जेक्ट। सो 500 रुपीज आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1000 की जगह अब आपको 1500 रुपए यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। अदर कैंडिडेट्स के लिए जो पहले अमाउंट 2000 था वो बढ़कर 500 से अब 2500, 2500 रुपए कर दिया जाएगा। सो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, अपना एग्जाम फॉर्म टाइमली विद बिफोर आपकी जो लास्ट डेट है उसको ही आप कंप्लीट कर ले, जितने भी सब्जेक्ट्स आपको अप्लाई करने हैं।
सो एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं? यूजी स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड से जो आते हैं एंड थर्ड ईयर अपने यूजी प्रोग्राम में है वो अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी स्टूडेंट्स जो अपनी एमएससी परस्यू कर रहे हैं या कंप्लीट हो चुकी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कर रहे हैं, यूजी पीजी कोर्सेज जो कर रहे हैं, बीटेक एमटेक, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपने बीटेक के आप थर्ड ईयर में होने चाहिए, बीएससी के थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिन्होंने बीई, बीटेक, बीआर्क, बी फार्मा कोर्सेज किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी ग्रेजुएट्स किसी भी आपके डिसिप्लिन के अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो एज लिमिट टू अपीयर फॉर द गेट एग्जाम। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम स्ट्रक्चर, आपके पास 65 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 3 आवर्स आपका टाइमिंग होगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्जामिनेशन वो लिया जाएगा एंड लैंग्वेज इज ओनली इंग्लिश। आपके पास अगर हम लाइफ साइंसेज से बात करें तो लाइफ साइंसेज के एग्जाम में, गेट लाइफ साइंसेज में आपको एक जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन देखने को मिलेगा जो कि कंपलसरी है एंड इट इज ऑफ 15 मार्क्स, राइट। केमिस्ट्री का सेक्शन आपके पास 25 मार्क्स का होगा, तो यही आपके 40 मार्क्स हो गए। रेस्ट आपके पास जो है दो सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1 30 मार्क्स का एंड सेक्शन 2 इज आल्सो ऑफ 30 मार्क्स। सो ये जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है ये आपके पास सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहने वाले हैं बायोलॉजी के। सो आप क्या क्या इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, 5 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप किसी भी इन 5 में से ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑप्शनल सब सेक्शन 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपके पास बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ज़ूलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी जैसे आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। आप किन्हीं 2 सब्जेक्ट को एज़ ऑप्शनल सेक्शन 1 और ऑप्शनल सेक्शन 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने टाइम में जो है पहला बायोकेमिस्ट्री सेलेक्ट किया था एंड सेकंड मैंने अपना ज़ूलॉजी सेलेक्ट किया था बिकॉज़ आई कम फ्रॉम ज़ूलॉजी बैकग्राउंड एंड बायोकेमिस्ट्री तो हम हर तरह के लाइफ साइंसेस कोर्स में पढ़ते हैं। सो दैट्स व्हाट आई फाउंड कन्वीनियंट। सो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो आपको सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं, इन 5 में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट को आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आपके पास टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। अगर हम बात करें किस तरह के आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सो आपके पास 3 तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास है। एमसीक्यू बेस्ड, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन में उसके 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन होंगे और आपको किसी एक ऑप्शन को करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। इसमें आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क हो सकता है या फिर आपके पास 2 मार्क का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और अगर क्वेश्चन 2 मार्क का है तो 2/3 नेगेटिव मार्किंग आपके पास देखने को मिलेगी। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, जिसके पास आपके पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक से जो ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शंस में से एक से ज्यादा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। सो आप एक से ज्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वही बात, अगर आपका ये क्वेश्चन 1 मार्क का है सो 1 मार्क मिलेगा, 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। थर्ड टाइप हमारे पास है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल गिवन है आपको उसको सॉल्व करना होगा और जो कॉलम आपके पास मेंशन है उसमें आपको कीबोर्ड की मदद से या आपके पास जो सॉफ्टवेयर होगा टाइप करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉफ्टवेयर होगा, उसकी मदद से आपको आंसर को टाइप करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी वॉल्यूम सरफेस एरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया और आपका आंसर आया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपको उस क्वेश्चन में 125 जो है टाइप करना पड़ेगा, राइट। सो इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं, जिसमें आपका एक पर्टिकुलर आंसर को ही सेलेक्ट किया जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। आपके पास अगर सही होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स मिलेंगे एंड ऑल्सो हेयर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो इस तरह से आपका ये जो है पूरा पेपर आपका 65 क्वेश्चन 3 आवर्स सीबीटी मोड इंग्लिश मीडियम एंड 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। So this is the overall summary overview कि जर्नल सेक्शन, केमिस्ट्री सेक्शन, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ज़ूलॉजी में से आप किसी दो को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो की मदद से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा कि किस तरह आप आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एंड क्या आपकी फ़ी रहने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है, हु ऑल आर एलिजिबल एंड इसका एग्ज़ाम पैटर्न
क्या होगा। अगर आपके पास तभी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई माय पॉसिबल टू रिप्लाई टू यू ऑल। इफ यू लाइक द वीडियो, please hit on the like button, subscribe to my channel, and share my video. Thank you so much.